खामोशी का न्याय, एक अधूरी दास्तां। मैं चाहता हूँ कि वक्त का पहिया घूमे और तुम उस मोड़ पर खड़ी हो जहाँ से मैंने मुड़ना सीखा था। महीनों की खामोशी के बाद एक शाम अचानक तुम्हें मेरी याद आए। तुम्हारा हाथ कांपते हुए मेरा नंबर डायल करे, घंटी जाए और कट जाए। तुम दोबारा कोशिश करो, इस उम्मीद में कि शायद पहली बार सुनाना होगा, लेकिन दूसरी बार भी सिर्फ सन्नाटा मिले। फिक्र की पहली लहर, फिर धीरे धीरे वो सन्नाटा तुम्हारी फिक्र बनने लगे। तुम एक मैसेज लिखो, छोटा सा सहमा हुआ। वो मैसेज जो मेरे फोन की स्क्रीन पर चमके तो सही, पर जिसका जवाब कभी तुम्हारी स्क्रीन तक न पहुंचे। तुम बेचैन हो उठो, तुम्हारा फोन बार बार तुम्हारी उंगलियों के बीच दबे, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं कोई टाइपिंग का निशान तो नहीं दिख रहा। यादों का हुजूम। जब बेचैनी हद पार कर जाए तो मेरी आवाज, मेरा हंसना, मेरी छोटी छोटी बातें और वो हर लम्हा जो तुमने बेदिली से पीछे छोड़ दिया था, वो तुम्हारी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगे। तुम मुझे सोशल मीडिया के गलियारों में ढूंढो, मेरी पुरानी तस्वीरों को जूम करके देखो, ये समझने की कोशिश करो कि इन आंखों में अब किसके लिए चमक है। पर वहां भी तुम्हें सिर्फ मेरी प्राइवेसी की दीवार मिले। एहसास की शिद्दत। तुम हार कर गैलरी खोलो, मेरी पुरानी तस्वीरों को देखकर तुम्हें गुस्सा आए, खुद पर चिढ़ हो और फिर वो गुस्सा आंसुओं में बदल जाए। तब तुम्हें समझ आए कि टूटकर बिखरना कोई मुहावरा नहीं, एक रूहानी जिस्मानी दर्द है। तुम तड़पो उसे गले मिलने के लिए, उसे एक सब ठीक हो जाएगा सुनने के लिए जो सिर्फ मैं कह सकता था। तुम्हें नींद की गोलियां भी सुकून न दे और हर करवट पर मेरी कमी एक चुभन बनकर तुम्हें जगाती रहे। पर्दे के पीछे की हकीकत। जब तुम इस तरफ की आग में जल रही होगी, उसी वक्त शहर के किसी कोने में अपने कमरे की मध्यम रोशनी में मैं तुम्हारे उन सारे मैसेजेस को पढ़ रहा होऊंगा। तुम्हारी हर कॉल का नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पर होगा। मेरा सच, मैं आज भी तुम्हारी हर डीपी ऑफ डीपी का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। मेरी मजबूरी, मैं आज भी तुम्हें ऑनलाइन देखकर अपनी उंगलियों को रोक लेता हूँ। मेरा फैसला, मैं उन मैसेजेस को पढ़कर एक लंबी सांस भरूंगा और उन्हें एक एक करके डिलीट कर दूंगा। मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे नफरत है, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हें ये समझ आए कि जो तुमने खोया है वो मामूली नहीं था। तुम्हें एहसास हो कि किसी के होते हुए उसे नजरअंदाज करना कितना आसान है और उसके चले जाने के बाद उसे पुकारना कितना बेबस।